नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। तो आज हम जो है राजस्थान की नदियों के बारे में जो है एआई से जो इसके बारे में मैंने एक सोर्स उपलब्ध कराया है। ये इसी आधार पर आपको जो है एक 5 मिनट की जो 5 मिनट और 19 सेकंड की एक वीडियो बना के दे रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो किस प्रकार की इसने एक वीडियो बना के दी है। तो चलिए आपको देखिए स्क्रीन पर किस प्रकार से एक जो है वीडियो बना के दी है। तो देखिए आप, ये आपके सामने रही वीडियो और आप इस प्रकार से हम एक इसके सोर्स उपलब्ध कराते हैं। आपको बताएगा इसमें बीच में कि जो हमने कौन सा सोर्स को उपलब्ध कराया और इसने इसको किस प्रकार से इसको वीडियो को बनाया। चलिए देखते हैं। ये मैंने इसको ओपन कर दिया है। नमस्कार। जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में रेगिस्तान की तस्वीर आती है ना? पर क्या आपको बिल्कुल पता सही है कहा कि आपने। वहां भी नदियां बहती हैं? तो सवाल ये है कि आखिर कैसे? आज हम इसी अनोखी और बहुत ही जरूरी नदी प्रणाली के राज को समझेंगे और जानेंगे कि इस सूखे से दिखने वाले क्षेत्र में पानी असल में अपना रास्ता बनाता कैसे है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक फैक्ट है और ये आपको चौंका सकता है। पूरे बिल्कुल भी भारत का जितना भी सतही जल है यानी सरफेस वाटर, उसका सिर्फ 1%, जी हाँ सिर्फ 1% हिस्सा ही राजस्थान के पास है। तो सवाल यही उठता है कि जब पानी इतना कम है तो फिर वो बहता कैसे है? पानी की एक एक बूंद का सफर समझना यहाँ के लिए सिर्फ दिलचस्पी नहीं बल्कि यहाँ के जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है। अच्छा, तो ये सारी जानकारी हम कहाँ से ले रहे हैं? ये देखिए, ये कुछ हाथ से लिखे हुए ज्योग्राफिकल नोट्स हैं। तो चलिए इन्हीं की मदद ये से मेरे साथ ही मेरे द्वारा राजस्थान उपलब्ध के कराया इस गया है। पूरे रिवर इसमें जो सिस्टम वीडियो को जो है इसी परत आधार दर पर इसने परत जो है समझने इसको की बना कर कोशिश दी करते है। हैं। चलिए तो हम इसको क्या-क्या देखने देखिए। वाले हैं? सबसे चलिए पहले बात करेंगे पानी की चुनौती की, फिर समझेंगे कि ये अफवाह या ड्रेनेज होता क्या है, नदियों के स्रोत कहाँ हैं और उस महान जल विभाजक या ग्रेट वाटरशेड के बारे में भी जानेंगे और आखिर में इन सब की जो मुख्य बातें हैं उन्हें भी दोहराएंगे। तो चलिए सबसे चलिए, पहले और पानी की सबसे चुनौती। बड़ी सच्चाई से शुरू करते हैं और वो है पानी पानी की की चुनौती। चुनौती। देखिए राजस्थान में बारिश वैसे ही कम होती है, इसलिए यहाँ पानी एक बहुत ही कीमती चीज है और यही वजह है कि ये समझना कि वो बहता कैसे है यहाँ के भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस पूरे फ्लो को समझने के लिए दूसरा ना क्या कुछ साथी दूसरे बेसिक बारे में टर्म्स बताया को कि इसमें जानना दूसरा जो बहुत है जरूरी है। किस आप समझ प्रकार से। लीजिए कि ये शब्द ही है जो हमें इस पूरे रिवर सिस्टम की तस्वीर को एकदम साफ साफ देखने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है अफवाह या ड्रेनेज। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझिए। जैसे ही बारिश होती है, जमीन पर जो पानी ढलान की तरफ बहने लगता है ना, बस वही अफवाह है। ये तो नेचर का एक सिंपल सा रूल है। ग्रेविटी पानी को अपना रास्ता दिखा देती है और जब यही छोटी बड़ी पानी की धाराएं साथी ये बड़ी मिलकर नदी एक है। पूरा जाल, ये एक साथी जो है नेटवर्क बनाती एक हैं, बहुत ही तो बड़ी नदी उसे है। हम कहते हैं अफवाह तंत्र ये या जो है आपको ड्रेनेज दिख रही सिस्टम। होगी, ये बड़ी ये बड़ी एक नदी। तरह से पूरे ये इसमें इलाके जो के है पानी इसकी को जो है ये मैनेज करने सहायक, वाला ये है सिस्टम जो है, इसकी सहायक जो उसे नदी है। एक दिशा ये देता है। नदियों की जो तो है सहायक अब नदी आते है हैं साथ इस में। पूरे विश्लेषण के ये जो है सबसे ये इंटरेस्टिंग एक जो सवाल है पर। ये पूरी एक बड़ी आखिर नदी है साथ में। राजस्थान ये की इन नदियों आपको में दिख रही पानी होगी, आता ये कहाँ ये से की है? पूरी बड़ी इसका नदी है। जवाब ये जो साथ ही 3 यहाँ से जो अलग-अलग है जगहों में निकलती है। छिपा है। यह बारिश हाँ, के मौसम तो से होती यहाँ है। की नदियों के 3 बिल्कुल अलग-अलग ओरिजिन पॉइंट्स हैं और मजे की बात ये है कि यही ओरिजिन पॉइंट तय करता है कि नदी का कैरेक्टर कैसा होगा और वो बहेगी कैसे। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी एक तरह से बता देती है। सबसे पहले विंध्याचल से देखिए, यहाँ से निकलती हैं चंबल और माही जैसी नदियां जो स्थायी सरिता हैं, मतलब साल भर बहती हैं। फिर राज्य के अंदर ही अरावली से निकलती हैं बनास और लूनी, ये अल्पकालिक सरिता हैं, यानी कम मौसमी नदियां। कम समय और तक बहती तीसरा साथ ही जो सबसे यूनिक है वो है हिमालय हिमालय। हिमालय यहाँ पर्वत। से आती है घग्गर जो अच्छा, एक आंतरिक सरिता है। ये वो नदी ये है जो है जो समुद्र तक पहुंचने से पहले ही कहीं विलुप्त रास्ते में ही गायब विलुप्त हो हो चुकी जाती है। तो इन मुश्किल शब्दों का मतलब क्या है। ये है? साथी जो है चलिए श्रीगंगानगर और जो सिंपल है करते हैं। नानगढ़ में विलुप्त हो स्थायी जाती है साथी। सरिता या पेरिनियल रिवर जैसे चंबल वो है जिसमें साल भर पानी रहता है, ये एक लाइफलाइन की तरह है। दूसरी तरफ है अल्पकालिक सरिता या एफिमेरल रिवर जैसे लोनी, जो सिर्फ मॉनसून में जिंदा होती है। ये दिखाता है कि ये इलाका मौसम पर कितना डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि नदियां कहाँ से आती हैं, पर ये कौन तय करता है कि कौन सी नदी पूरब में बहेगी और कौन सी पश्चिम में? यहीं पर एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का रोल आता है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जल विभाजक या वाटरशेड। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक पहाड़ की चोटी है। अब उस पर जो बारिश का पानी गिरेगा वो या तो एक तरफ ढलान से नीचे जाएगा या दूसरी तरफ। वो दोनों कभी मिलेंगे नहीं। बस यही ऊंची जमीन दो नदी सिस्टम्स को अलग कर देती है। एक साथी इस और प्रकार राजस्थान के चल केस जाएगा में और ये एक साथी जो है महान इस जल प्रकार इधर से चल विभाजक जाएगा। कोई और नहीं
अरावली पर्वतमाला है। ये साथी जो ये अरावली आपको दिख रही होगी, राज्य के बीचों साथी जो बीच अरावली खड़ी दिख रही होगी है और आपको, यही तय यहाँ करती पे है कि नदियाँ कुछ नदियों का इधर फ्लो कुछ इधर किस कुछ तरफ इधर होगा। कुछ इधर तो चलिए अब कुछ तक इधर हमने जाएगी जो कुछ कुछ भी इधर समझा जाएगी। है उसे फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। दोबारा से पढ़ पॉइंट्स लेते क्या हैं। है? तो इस पूरी कहानी को ना हम 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, द कॉन्टेक्स्ट। राजस्थान के पास भारत के सरफेस वाटर का सिर्फ 1% है, 1% तो पानी की बहुत कमी है। बहुत ही कम। दूसरा, द सोर्सेस। यहाँ की नदियां 3 अलग-अलग जगहों से निकलती हैं, विंध्याचल, अरावली और हिमालय। और तीसरा, द डायरेक्टर। इन सब नदियों के फ्लो को डायरेक्ट करने वाला एक ही है, अरावली रेंज, जो महान जल विभाजक का काम करती है और तय करती है कि ये कीमती पानी किस तरफ बहेगा। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एक पल के लिए बस सोचिए, अगर ये महान जल विभाजक, ये अरावली की पहाड़ियां होती ही नहीं, तो राजस्थान का नक्शा कैसा होता, यहाँ का जीवन कैसा होता और पानी की ये पूरी कहानी कितनी अलग होती। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।